हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। वीकली करंट अफेयर्स का बिग प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट है। रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के। आप ऐसे राही हैं कंपटीशन वाले बच्चे, उनको पल पल ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा, लेकिन आपसे ही होगा। तो आइए इस वीकली प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस सप्ताह की क्या ऐसी खबरें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं और जहां पर से क्वेश्चन आपका बनेगा। लेट अस स्टार्ट, नो टाइम वेस्टिंग, क्योंकि कम समय में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ठूस ठूस के गागर में सागर भरना है। लेट अस स्टार्ट। तो ये 13 से 20 अगस्त 2023 यानी आज तक का है करंट अफेयर्स। पीएम ई बस सेवा 169 शहरों में इसको लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, ये 57,613 करोड़ की एक योजना है। दोनों याद रखिएगा। इससे पर्यावरण को शुद्धि मिलेगी। राज्य सरकारें अपने डीजल वाले वाहनों को हटा सकती हैं। पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो पीएमई बस सेवा 169 शहरों में शुरू की गई है। रेलवे मल्टी ट्रैकिंग, रेल नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए और 2,339 किलोमीटर की बढ़ोतरी रेलवे ट्रैक में करने के लिए 32,500 करोड़ की ये योजना है। कौन सी? रेलवे मल्टी ट्रैकिंग। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसमें भी डिजिटल इंडिया के ढांचागत सिस्टम को और मजबूत करना। ये 14,903 करोड़ रुपए की योजना है। ये सब योजनाओं में जो पैसा जा रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है पीएम विश्वकर्मा योजना, 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों का जीवन बदलने के लिए भारत की बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है, जो 5 वर्ष के लिए है, 2023 से 2028 तक। और इसमें पारंपरिक कारीगरों जो हाथ और हथियार से समाज की उन्नति करते हैं, उनके लिए 13,000 करोड़ की मदद से शुरू की ये योजना। इसमें 18 प्रकार के कारीगर शिल्पकार आएंगे, जिसमें आपके बढ़ई, लुहार, पान लगाने वाले, ट्रेलर माने टेलर, ये दर्जी वर्जी, बहुत तरह के हैं। इतने प्रकार के हैं कि सब का विकास इसमें किया जाएगा। बहुत बड़ी योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। गोवा सरकार, ये 3 योजनाएं थी। गोवा सरकार ने, सीएम ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज को लॉन्च किया। इसमें भारत की सांस्कृतिक, विलेज स्तर पर भारत की सांस्कृतिक और उसकी सामाजिक विरासत को दर्शाया गया है। द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज। ग्रामीण मित्र योजना गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये डिजिटल सशक्तिकरण और सरकार के सर्विस को नागरिकों को द्वार तक ले जाने की योजना है, ग्रामीण मित्र योजना। और गोवा राज्य भारत का पहला राज्य है जो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, तो आईवीएफ टेक्निक के द्वारा, कृत्रिम विधि के द्वारा बच्चों को माने उसमें बच्चे को पैदा करने की विधि से किया जाता है, तो उसको आईवीएफ टेक्निक कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो ये फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट का फ्री में उपचार देने वाला गोवा पहला राज्य बना हुआ है। आप इसको जानते रहिएगा। आईवीएफ मतलब होता है कृत्रिम गर्भाधान एक तरह से। नवरोज पारसी नववर्ष 17 अगस्त 2023 को मनाया गया। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जानते रहिएगा, जिसकी राजधानी पणजी है। वहां की भाषा कोंकणी बहुत पूछी जाती है, गोवा की भाषा है। एरिया में सबसे छोटा है, ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। Y20 माने यूथ 20 सम्मेलन कब, कहां पर आयोजन हुआ? तो वाराणसी में हुआ। युवा एवं खेल मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर और माने यूपी के सीएम योगी जी ने इसका उद्घाटन किया। ये भी आप रिमेंबर रखिएगा। और भारत ने त्रिनिदाद व टोबैगो देश के साथ एक एमयू किया है, इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक का मतलब होता है भारत इसको हर प्रकार के डिजिटल या डेटा शेयर और हेल्प करेगा। ये कैरेबियन देश है जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद एंड टोबैगो याद रखिएगा, छोटा सा कंट्री है जिसकी राजधानी कैरेबियन, वही अटलांटिक महासागर में जहां पर देश है, समूह, इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा। G20 फिल्म फेस्टिवल का कहां उद्घाटन हुआ भाई? नई दिल्ली में। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर व विदेश मंत्रालय ने इसका आयोजन किया, और जबकि उद्घाटन किया G20
के शेरपा अमिताभ कांत जी ने और एक्टर विक्टर बनर्जी ने। इसको भी आप एकदम अच्छे से, और इसके स्टार्टिंग जो हुई सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली फिल्म से हुआ था। ठीक है। केंद्र सरकार का फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य कौन सा है भाई? तो 2027 है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कन्वर्जेंस के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता जिले का इसको अवार्ड मिला है। जानते रहिएगा कुपवाड़ा को। अभी कुपवाड़ा में है एलओसी के पास भारत का पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया है, ये भी रिमेंबर रखिएगा। जल जीवन मिशन 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में श्रीनगर जिले को पहली रैंकिंग मिली है, टॉप पर है ये। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट कच्छ के गांधीधाम में इसका एक प्लांट लगाया, जो नैनो यूरिया जो बोतल में आएगी, लिक्विड होगी, और ये जमीन पे नहीं जाएगी। इससे किसानों की जमीन और हमारी धरती माता खराब नहीं होगी। ये पौधों के ऊपर रह करके अब पूरी खाद की आवश्यकता देगी जो पौधों को जरूरी होता है। तो इससे हमारे किसान और हमारी धरती माता दोनों को सुरक्षा मिलेगी। तो नैनो इफ्को यूरिया प्लांट की स्थापना गांधीधाम कच्छ में होम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। उसके बाद है भारत में कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। रिमेंबर इट। हैदराबाद इसकी राजधानी जो मूसी नदी किनारे है। क्यू एयर फर्म 2023 के अनुसार जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है, दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। इंडोनेशिया जानते हैं द्वीपों का देश है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, और जकार्ता उसकी राजधानी है। ठीक। भारतीय कला की महिमा पर यह प्रदर्शनी अभी ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी वहां पर किया गया। अप्पू भारत की पहली 4K एनिमेटेड फिल्म है। जानते रहिए अप्पू भारत की पहली 4K एनिमेटेड फिल्म है। मध्य प्रदेश के सीएम ने अनूपपुर में मां नर्मदा लोक बसाने की घोषणा की। मां नर्मदा लोक। और वहीं पर मध्य प्रदेश में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने संत रविदास जी के एक मंदिर का आधारशिला रखी है। ये भी कौन से जिले में? सागर जिले में। सागर जिले में संत रविदास की मंदिर बनेगी। और आप तो जानते हैं संत रविदास बहुत मशहूर संत और सामाजिक कार्यकर्ता थे एक तरह से। और गुजरात के सीएम ने 10 अगस्त यानी विश्व वर्ल्ड लायन डे के अवसर पर सिंह सूचना ऐप व लायन एंथम, अभी तक नेशनल एंथम राष्ट्रगान सुना था, अब लायन एंथम माने शेरों का गान करने के लिए लायन एंथम और सिंह सूचना ऐप को जारी किया। सिंह सूचना ऐप से लायन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आप जानते हैं कि हमारे एशिया में अगर शेर कहीं पर हैं हमारे भारत देश में तो कहाँ है? जूनागढ़ जिले में एक है गिर नेशनल पार्क, वहीं पर है गुजरात में। हल्ला बोल ये एशियाई खेलों के एथलीटों पर बनी एक शॉर्ट मूवी, एक छोटी सी फिल्म है जिसका टाइटल है हल्ला बोल। ये भी जानते रहिएगा। भारत में बाघों की संख्या 2006 में जो 1411 थी, 2022 में वो 3682 हो गई, यानी 3682 हो गई है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यातकों में निर्यात करने में 18वें स्थान पर है। इसको भी जानते रहिए। मेक माई ट्रिप और पर्यटन मंत्रालय ने दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से ज्वाइंटली एक ट्रैवलर्स मैप, यात्रियों के लिए एक मैप जारी की है जिसमें 600 स्थानों को भारत को दिखाया गया है कि ये 600 स्थानों पर किसके तहत? देखो अपना देश, एक योजना थी सरकार की, देखो अपना देश, आप अपने देश को जानिए। 600 डेस्टिनेशंस को इसमें दिखाया गया है। तो मेक माई ट्रिप और पर्यटन मंत्रालय दोनों के द्वारा, इसको भी जानते रहिएगा। आदित्य L1 ये भारत का पहला सूर्य अभियान है। अब हम चंद्रयान तो 3 बार छोड़ चुके हैं, चंद्रमा पर 3 बार गए तो सूर्य कहीं नाराज ना हो जाए, तो इसलिए कहा कि भारत वाले हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? तो भारत वाले जा रहे हैं भाई। क्या नाम रखा है? आदित्य L1। ये अगले माह सितंबर में ही इसको लॉन्च करेगा इसरो, और ये सूर्य का संपूर्ण अध्ययन करेगा। L1 माने लैग्रेंज पॉइंट पर इसको रखा जाएगा, एक ऐसा पॉइंट जहां पर स्थिर होकर के आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। वैसे सबसे ज्यादा अभी सूर्य पर अभियान किसने भेजा है? तो नासा ने भेजा है। नासा ने तो कई ऑर्बिटर भी भेजे जो घूम घूम कर उसकी तस्वीर ले रहे हैं, लेकिन हमारा घूमेगा नहीं, सिर्फ एक जगह जाकर के रहेगा और
पूरा अच्छा सा उसका स्टडी करेगा, किसका, सन का। टू स्टडी द सन इसरो इज गोइंग टू लॉन्च आदित्य L1। अंडरस्टैंड। हाँ, इसको किसने बनाया है तो जानते रहिएगा, UR राव सैटेलाइट सेंटर, URSC, UR राव सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलुरु में है, उसने इस अंतरिक्ष यान को बनाया है और जिसको इसरो को दे दिया कि भैया अब आप इसको लॉन्च करिए, भेजिए इसको सूर्य देवता के पास। चेन्नई सुपर किंग्स X.com पर, जो पहले Twitter.com था, पर 10 मिलियन फॉलोअर पाने वाली पहली IPL टीम बनी, इसको भी याद रखिएगा। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 69वां संस्करण कहां शुरू हुआ भाई तो केरल में शुरू हो गया। कहां शुरू हुआ, केरल में। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, हाँ यस माय डियर, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक नए तारे को खोजा है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, IIA, और उस तारे का नाम रखा है HE 1005-1439। तो आप तारे का नाम रखिएगा HE 1005-1439। और इससे बता रहे हैं कि तारों की जो बनावट है उसमें एक नई जानकारी मिली है भारतीय वैज्ञानिकों को। तो बहुत बड़ी बात है कि भारत ने एक नया तारा खोजा है, तो इसे जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने WHO, भारत सरकार और WHO ने गुजरात के गांधीनगर में पहली बार पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जानते रहिएगा। NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु 19 सदस्यों का एक पैनल बनाया है, एक कमेटी पैनल बनाई है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष कौन है, महेश चंद्र पंत। इसमें क्लास 3 से क्लास 12 तक के बच्चों का सिलेबस और पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कौन कौन सी पुस्तक पढ़ाई जानी चाहिए, इसका पूरी रूपरेखा ये लोग तैयार करेंगे, ये जो बनाया गया NCERT के द्वारा। रिमेंबर इट। जनधन खाता 50 करोड़ के पार हो गया भाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोला गया ये खाता, जो 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसी बात बताई है, ठीक है, ये भी जानते रहिएगा। NTPC, भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने लेह में हाइड्रोजन बस का ट्रायल शुरू किया है। NTPC की स्थापना 1975 में हुई, 2010 में इसको महारत्न का दर्जा मिला, महारत्न का दर्जा 2010 में। UDGAM क्या है पोर्टल, एक पोर्टल है RBI के द्वारा शुरू किया, UDGAM, इसको जान लीजिए, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये UDGAM का फुल फॉर्म है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। क्या है, इस पर 7 बैंक्स आपके, देखिए अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि अगर आपने पैसा किसी ने जमा किया और 10 साल से उसको किसी ने क्लेम नहीं किया, कुछ उसमें लेन देन कुछ हुआ ही नहीं, तो बैंक क्या करती है, जिस बैंक में वो खाता रहता है, उस बैंक को, उस खाते को RBI के पास DEA अकाउंट, एक तरह का, उसमें भेज देती है। DEA का मतलब होता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसको पूरी तरह से RBI मेंटेन करती है। तो इसमें भी पता चला कि भारत में 35,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड है, माने लावारिस है, उनका कोई लेन देन वाला ही नहीं है। तो RBI ने उसी को देने के लिए UDGAM पोर्टल शुरू किया है कि ताकि सही मालिक को, सही व्यक्ति को ये पैसा वापस हो सके। कुल 35,000 करोड़ रुपए हैं, इसमें सबसे ज्यादा पैसा SBI में है, उसके बाद PNB में है, उसके बाद केनरा में है और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये 4 बैंक में सबसे ज्यादा है, आप इसको जानते रहिए। 10 साल तक अगर खाता नहीं चलता है तो ये हो जाता है। PTR, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, भाई कछुआ संरक्षण के लिए देश का पहला TR है टाइगर रिजर्व, जो कछुओं को संरक्षण अपने TR में तो करेगा ही, उसके बाहर भी कछुओं के संरक्षण के लिए 5 वर्षीय 5 ईयर प्लान बनाया है। कौन, PTR, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कहां है ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में पड़ता है, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बहराइच। यही इसी टाइगर रिजर्व से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती, और जिस पर बड़े मशहूर शहर स्थित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और सुल्तानपुर जिला, जौनपुर जिला, और फिर ये आगे जाकर के जौनपुर में
आगे जाके मिल जाती है किसमें भाई, गंगा नदी में, गोमती नदी। ठीक है। फ्लड वॉच, ये केंद्रीय जल आयोग द्वारा माने सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है जिस पर फ्लड से रिलेटेड सारी जानकारी 7 दिन पहले तक फ्लड की सारी स्थिति मोबाइल पर अलर्ट भेज करके आपको दी जाएगी। इसको भी याद रखिएगा। और इसका CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और उसके बाद INS विंध्यगिरी, ये GRSE माने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, पश्चिम बंगाल में है। ये बहुत बड़ा अपने यहां शिप बनाने का ये कंपनी है भाई, अपने यहां सरकार की है। और इसी ने बनाया है INS विंध्यगिरी, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति जी ने किया। और अब ये इसका उद्घाटन किया INS विंध्यगिरी। तो इसको जानते रहिए। प्रोजेक्ट अल्फा 17 के तहत बनाया गया है ये। और ये एक प्रकार का युद्धपोत है। तो देखिए, प्रोजेक्ट अल्फा 17 के तहत 7 कुल युद्धपोत बनाने हैं, जिसमें से 4 जो है MDL माने मझगांव डॉक लिमिटेड बनाएगा, और 3 GRSE माने कोलकाता बनाएगा। इसको देख लीजिए। जो MDL बनाएगा उसमें पहला नीलगिरी है, दूसरा दूनागिरी है, तीसरा तारागिरी है, चौथा महेंद्रगिरी है। ये 4 तो वो बनाएगा, बना भी चुके हैं महेंद्रगिरी, ये बाकी है। और इसमें हिमगिरी, इसने पहले सबसे पहले GRSE ने हिमगिरी बनाया, फिर उदयगिरी बनाया, और अब बिंदगिरी बना दिए। ये तीनों इसका लास्ट कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें नीलगिरी, दूनागिरी और तारागिरी, महेंद्रगिरी सब पर्वतों के नाम पर ये युद्धपोत बनाए गए हैं। जो बिंदगिरी पर्वत है ये कर्नाटका में है, तो जानते रहिए कर्नाटका में एक पर्वत के नाम पर ये रखा गया है। ये जानते रहिए सब ये हमारी नेवी को मजबूत करने के लिए युद्धपोत हैं, और इनसे हमारी नेवी बहुत स्ट्रांग होगी। तो MDL और GRSE ये दोनों मिलकर के 7 फ्रिगेट ये बनाएंगी अल्फा प्रोजेक्ट 17 के तहत। उसके बाद है राष्ट्रपति ने 77वें इंडिपेंडेंस डे पर 76 लोगों को बहादुरी पुरस्कार की स्वीकृति दी है। इसमें 4 को कीर्ति चक्र, 11 को शौर्य चक्र, जिसमें से 5 को मृत्यु उपरांत दिया जाएगा। हमारे यहाँ 2 बार बहादुरी गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा की जाती है, एक बार स्वतंत्रता दिवस पर, एक बार रिपब्लिक डे पर यानी गणतंत्र दिवस पर। इसको भी जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है मेघालय राज्य को, वहां के बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के सुधार हेतु। लखपति दीदी, ये भारत सरकार की एक योजना है जिसमें 2 करोड़ महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, ट्रेनिंग एक प्रकार से दी जाएगी। लखपति दीदी जानते रहिएगा। SBI ने कहा है कि 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये किसने कहा है? SBI ने। और पुरुषोत्तम रूपाला ने ए हेल्प माने होता है जो हमारे यहाँ के पशुधन और पशुओं से संबंधित पशु मंत्रालय इनके पास है। ए हेल्प का फुल फॉर्म है एक्रीडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ये इसका उद्घाटन ए हेल्प का उन्होंने, पशुओं से संबंधित है ये, पशुधन से संबंधित, तो कहां पर किया? गुजरात में इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये इतनी जानकारी इधर हो गई भाई। अब आइए कुछ हम इधर शॉर्ट में देख लेते हैं कौन कौन से पर्सन और बुक्स जो हैं इस समय न्यूज में रहे इस सप्ताह। तो आदिल सुमरीवाला क्या बने हैं? आदिल सुमरीवाला ये विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष बने हैं। आर दुरई स्वामी LIC के प्रबंध निदेशक बने हैं। डॉक्टर VS अरुणाचलम DRDO के पूर्व महानिदेशक थे जिनका निधन हो गया अमेरिका में, इनको भी जानते रहिएगा। विकास सिन्हा प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे, ये प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, इसको भी जानते हैं। संग्राम सिंह ये वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दुती चंद भारत की सबसे तेज महिला एथलीट, डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण इनके 4 वर्ष का इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। दुती चंद आई थिंक शायद उड़ीसा की प्लेयर हैं, क्लियर कर लीजिएगा, है शायद उड़ीसा की ही ये प्लेयर है, इतना जानते रहिए। वहाबी रियाज ये पाकिस्तान के क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है भाई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। कुछ अधूरे शब्द ये IS आशुतोष अग्निहोत्री की एक कविता की किताब है जिसमें
कहा है कि सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ, छोटे छोटे खुशियों से कैसे जीवन हमारा बन जाता है, इस पर बहुत अच्छे। और मानसून, ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, ये अभय कुमार जो भारतीय कवि और राजदूत हैं उनकी कविता है। इसमें मानसून का मेडागास्कर से लेकर हिमालय तक का वर्णन इन्होंने मानसून के जरिए इस कविता में दिखाया है। अक्षय कुमार जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं भाई, अभी OMG 2 ओ माई गॉड 2 वर्जन लेकर आए हैं, काफी विवादित भी रही है। इन्होंने कहा कि भाई अब मैंने कनाडा से अपनी नागरिकता छोड़ करके मैं फिर से भारत का नागरिक बन गया हूँ। तो ये कनाडा की नागरिकता ले लिए थे, बता रहे थे कि एक समय आया था जब मेरी फिल्में बहुत फ्लॉप हुई, 15 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई, तो मैं भारत की नागरिकता छोड़ के कनाडा की ले लिया था, लेकिन अब मैं फिर भारतीय नागरिक बन गया हूँ। ये भी आप जानते रहिए कहाँ की नागरिकता इन्होंने ले ली थी। अब चूंकि अपने देश में जानते हैं नागरिकता आप एक ही देश की ले सकते हैं, चाहे भारत की लीजिए चाहे किसी और देश की। दो देशों की दोहरी नागरिकता हमारे देश में है नहीं। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो और किसी देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। बिंदेश्वर पाठक, महान नाम, इनके बारे में खूब जानिए, पढ़िए, इनसे 100% हर परीक्षा में क्वेश्चन आना। बिंदेश्वर पाठक जिनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, 15 अगस्त 2023 को झंडा फहराने के बाद हार्ट अटैक से इस व्यक्ति की, महान व्यक्ति की में मौत हो गई। 80 वर्ष के थे। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव में हुआ था। रामपुर बघेल गांव में, जानते रहिए रामपुर बघेल गांव वैशाली जिला में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। ये संस्थापक किसके? सुलभ इंटरनेशनल। ये सुलभ कॉम्प्लेक्स, सुलभ शौचालय आप देखते हैं हर शहर में, शायद ही गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा इन्होंने काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन तो अब शुरू किया गया है, इन्होंने तो बहुत पहले 1970 से स्टार्टिंग कर दी। बहुत महान व्यक्तित्व थे। सुलभ कॉम्प्लेक्स आप देखते रहते हैं। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने 1970 में किया था। इनको पद्म भूषण मिला 1991 में। 2016 में न्यूयॉर्क के मेयर ने अप्रैल 14 2016 को बिंदेश्वर पाठक डे घोषित कर दिया था। इतने महान व्यक्तित्व थे ये। और 2016 में सुलभ इंटरनेशनल को गांधी पीस प्राइज पुरस्कार दिया गया। इनको बहुत सारे प्राइज मिले हैं। उस प्राइज को मैं अपने वीडियो के डाल दूंगा, इंग्लिश में ही डालूंगा थोड़ा सा, तो आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा। इनके बारे में पूरी जानकारी मैं डाल दूंगा। हालांकि इतना मैंने इंपॉर्टेंट आपको यहां पर बता दिया है। 2018 में इनको जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार निकेई एशियन प्राइज फॉर कल्चर एंड कम्युनिटी दिया गया था। और लास्ट में है परमिंदर चोपड़ा। ये पहली भारतीय महिला हैं जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, परमिंदर चोपड़ा को भी याद रखिएगा। तो ये कुल मिलाकर के आज का हमारा ये था एक हफ्ते का, एकदम ठूस ठूस के गागर में सागर बिहारी की तरह मैंने भरने की कोशिश की है। बस जस्ट आप इसको लिसन करिए और इससे आप सुने रहेंगे ना, तो व्हेनेवर यू रीड इन एनी बुक आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। आई हैव ट्राइड, वन लाइनर ही तो लेकर आता हूं, लेकिन वन लाइनर में भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। और वन इंपॉर्टेंट न्यूज कि मैं सारे ये न्यूज जितना भी मैं आपको बताता हूं, ये सारी की सारी न्यूज आप मेरे चैनल पर कम्युनिटी में जाकर के आप डेली टू डेली, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं एक स्पेशल टॉपिक डाल करके मैं वहां पर डाल देता हूं। आप कम्युनिटी में जाकर के देखिए, डेली की डेली मैं अपडेट कर लिया हूं। अब कल तक मैंने अपडेट कर दिया है, आज भी अपडेट कर दूंगा। और जो भी हमारी न्यूज रहेगी आप कम्युनिटी में जाकर, हाँ थोड़ा लैंग्वेज इंग्लिश है, आप उसको ट्राई करिए, इससे आपकी लैंग्वेज भी थोड़ा स्ट्रांग होगी। और आपको ये सारी की सारी न्यूज पढ़ करके अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी न्यूज हैं, इतनी न्यूज जो मुझे अच्छा लगा उसको मैंने सेलेक्ट किया है। देयर आर सो मेनी न्यूज दैट आर ऑन माई चैनल। तो जाइए और पढ़िए, जो भी वैकेंसीज आ रही, हर वैकेंसी के लिए रामबाण है। मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से इसको पढ़िए। अगर ये यूजफुल एंड आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।